हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for this woman choosing a suitable method. ओके, तो देखो पहले रीडिंग क्या क्या दी हुई है। हम लोग को यहाँ पर ना नंबर ऑफ हार्टबीट दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ हार्टबीट दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन दिया हुआ है। मतलब क्या, दो औरतों की हार्टबीट जो है वो 65 से 68 के बीच में आ रही है, चार औरतों की हार्टबीट 68 से 71 आ रही है। वैसे ही तीन औरतों की हार्टबीट कितनी आ रही है, 71 से 74 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ रीडिंग दी हुई है, ओके। और यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक कॉलम बनाया XI और यहाँ पे FI XI का कॉलम बनाया। तो ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ और डायरेक्ट मेथड में मुझे XI और FI XI की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वुमेन है वो हमारे FI है। XI कैसे निकालेंगे, हमारी जो रीडिंग होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना होता है। मतलब क्या, 65 प्लस 68 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें XI मिल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, 65 प्लस 68 किया तो 132 आया, उसको 2 से डिवाइड किया तो 66.5 आया। तो पहली रीडिंग हमारी क्या आएगी, 66.5। सेकेंड रीडिंग क्या है, 68 प्लस 71। तो कर लेते हैं, 68 प्लस 71 अपॉन 2। 68 प्लस 71 आएगा हमारा 139। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 69.5। तो लिख देते हैं 69.5। ओके, अगली रीडिंग क्या है, अगली रीडिंग है 71 प्लस 74। 71 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 71 प्लस 74 आ जाएगा 145 अपॉन 2 किया, मिल जाएगा 72.5। तो लिख देते हैं 72.5। व्हाट इज नेक्स्ट रीडिंग, 74 प्लस 77 कर लेते हैं। 74 प्लस 77 कितना आएगा, अपॉन 2 कर लेते हैं, 151 अपॉन 2, ये आ जाएगा 75.5। 75.5। व्हाट इज नेक्स्ट रीडिंग, 77 एंड 80 लिख लेते हैं। 77 प्लस 80 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 157 अपॉन 2। मतलब कितना आ जाएगा, 78.5। 2 से डिवाइड किया तो लिख देते हैं 78.5। ओके, उसके बाद है 80 एंड 83, राइट। तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। 80 प्लस 83 अपॉन 2, दोनों को ऐड किया तो हमें मिल जाएगा 163 अपॉन 2, जो कि आ जाएगा 81.5। ठीक है, लिख दो 81.5। व्हाट इज अवर लास्ट रीडिंग, 83 एंड 86 कर लेते हैं वो भी। 83 प्लस 86 अपॉन 2 करना है। 83 प्लस 86 किया तो कितना आएगा, 169 आएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 84.5 आ जाएगा, राइट। तो लिख देते हैं 84.5। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने XI का वैल्यू निकाल लिया। अब अगला कॉलम क्या है, अगला कॉलम हमें कहता है कि FI XI निकाल लो। अभी देखो FI हमारा 2 है और XI हमारी पहली रीडिंग है 66.5। मतलब हर एक कॉलम को हमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 66.5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 69.5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 72.5 और ऐसे हम पूरी क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 66.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 133। 4 इंटू 169.5 हमें मिलेगा 278। 3 इंटू 72.5 किया तो हमें मिलेगा 217.5। ठीक है, आगे जाएंगे
8 इंटू 75.5 किया तो हमें मिलेगा 604। ठीक है, फिर हम आगे जाते हैं। 7 का मल्टीप्लाई हमने किया 78.5 से, तो हमें मिलेगा 549.5। 4 इंटू 81.5 किया तो मिलेगा 326। और फिर लास्ट में हमने 2 इंटू 84.5 किया ना, तो हमें मिलेगा 169। ओके, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। मतलब क्या, 2 + 4 + 3 + 8 + 7 + 4 + 2। तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई, ये आता है आपका 30। ठीक है, ओके, तो हमने निकाल लिया समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पर हम जाएंगे, हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये कितना आएगा, सबको ऐड करो। मीन्स वॉट, 133 + 278 + 217.5 + 604 + 549.5 + 326 + 169। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2277। ठीक है, ओके। अब देखो फॉर्मूला हमें पता है मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये रहा, क्या है 2277, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा 30। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यस, डिवीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ठीक है, आप कर लोगे मुझे पता है। तो ये आ जाएगा 75.9। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।